अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज से हम इलस्ट्रेटर सीखना शुरू कर रहे हैं। ये आज मैंने पहली मर्तबा इलस्ट्रेटर को ट्राई किया जिसमें मैंने एक 3D फिशल फॉर्म क्यूब डिज़ाइन किया है। तो चलिए सबसे पहले इस तरह से 3 रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद इनको सिलेक्शन टूल से एडजस्ट कर और फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से और कीबोर्ड का ऊपर बटन क्लिक करके इसको लेफ्ट साइड पर ले जाए। सेम एज इट इज़ दूसरी साइड राइट साइड पर भी इसको भी इतनी ही दफ़ा राइट एरो बटन को क्लिक करके राइट साइड पर ड्रैग कर लें। ये एक क्यूब वाली 2D शेप बन गई। अब भाई हमें कोई स्ट्रोक नहीं चाहिए वरना 3D शेप सही नहीं आएगी। और इसमें पिंक कलर फिल कर दें। इस बॉटम वाले पार्ट को थोड़ा सा हल्का डार्क कलर दे दें। अब इन दोनों रेक्टेंगल्स को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद ऊपर विंडो पैनल में 3D एंड मटेरियल्स को सिलेक्ट करें। यहाँ 3D एंड मटेरियल्स में इन्फ्लेट के ऑप्शन को क्लिक करें। अच्छा, आप ये जो बॉटम एरिया होता है ट्यूब्स का, खासकर फेस वॉश का, ये सादा नहीं होता, इसमें लाइंस इंग्रीव होती हैं। तो उसके लिए यहाँ साइड पर शेप्स बना ले, एक लाइट कलर में और एक डार्क में। अब इन दोनों को इकट्ठा सिलेक्ट करके ग्रुप कर लें। अब इसको डुप्लीकेट करके इस डुप्लीकेट को थोड़ा फासले पर लगा दो। ऐसे ही कर करके एक पैटर्न बना लेंगे। चलिए जी, ये पैटर्न बनाने के बाद अब इन सबको ग्रुप कर लें। अब इसको ले जाकर इस बॉटम पर रख दें। और इसकी एक कॉपी सेंटर में रख दें और इसकी हाइट भी कम कर दें। अब इस पहले वाले की एक और कॉपी भी रखें और दोनों को स्केल करें। इससे ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब इन दोनों का ग्रुप बना दें और इन्हें दूसरी साइड पर ले आ। और इन्हें दूसरी साइड पर ले आ। लो, इसे डुप्लीकेट करें और डुप्लीकेट को दूसरी साइड पर लो। अब हम इसको मुनासिब तरीके से एडजस्ट करेंगे। अच्छा, मुझे इस ट्यूब की हाइट छोटी लग रही है, इसको बढ़ा लेते हैं। पहले इस बॉटम पार्ट की हाइट कम करें और इसे थोड़ा ऊपर ले जाएं।
अब इस ट्यूब एरिया की हाइट इंक्रीज कर लें। आगे मैंने इस पर एक्सपायरी डेट भी लगाई थी रियल लुक देने के लिए, जो कि हाइट एडजस्ट करते वक्त ख़राब हो गई। तो दोबारा से टाइप करते हैं। इसी डार्कर कलर में, ताकि ये ऐसे ही महसूस हो ये सब उस पर टाइप नहीं हुआ बल्कि इंग्रीव हुआ है। अब जी कैप की तरफ जाते हैं। सबसे पहले इस कैप को हाफ कर लें, स्ट्रोक को नन कर दें और इसमें ये डार्क सा पीक जो कि थोड़ा पर्पल शेड भी दे रहा है ये कलर कर दें। अब इस विंडो में 3D एंड मटेरियल में रिवॉल्व को सिलेक्ट करें, कैप बन जाएगी। तो इस कैप को रोटेट कर लें। और ग्रैब करके ट्यूब के साथ लगा दें। अब इस पर डिज़ाइन बना लेते हैं। इस वेक्टर इमेज को लाकर यहाँ इसके ऊपर एडजस्ट करके रख दें। ये एक तरह से लोगो हुआ। अब हम कैप का ओपनिंग पार्ट बना लेंगे जिसे रियल ट्यूब में होता, जहाँ से प्रोडक्ट बाहर निकलता है। तो डिस्पेंसर ओपनिंग बनाने के लिए शिफ्ट बटन से ब्रश से सीधी लाइन खींच लें और फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसे थोड़ा कर्व कर दें।
अब इसमें ग्रेडिएंट कलर करें, क्योंकि हमारी ट्यूब पे भी आधी जगह शेडो पड़ रहा है तो वहाँ हम डार्कर और जहाँ शेडो नहीं है वहाँ थोड़ा सा लाइटर कलर रखेंगे। अब लाइन बन गई तो एक क्यूब बना ले, इसके कॉर्नर्स को एडजस्ट करें। अच्छा, इस क्यूब के ऊपर वालों को कम और नीचे वालों को ज्यादा कम करना है। इसे डार्क कलर देकर यहाँ लगा स्ट्रॉन्ग फुल। अब टेक्स्ट ऐड कर ले, कोई सा भी बस चलेगा। हमें खुद से ही ये बना लेते हैं जो कि किसी भी फेस वॉश के टेक्स्ट की लुक दे, जिससे हमारा ये 3D फेस वॉश ट्यूब मुकम्मल लगेगा।
यहाँ नीचे लाइन सेगमेंट भी लगा देंगे पुशर फॉर्म के नीचे, ताकि थोड़ी अच्छी लुक आए। इस टेक्स्ट को यहाँ ले आए। आप देखें ये रोटेट नहीं हो रहा। हमारी बोतल चूंकि उल्टी है तो टेक्स्ट भी उल्टा लगाएंगे। इसको रोटेट करने के लिए और उल्टा लगाने के लिए इसको इमेज में बनाकर फिर इस पर लगाते हैं। यहाँ अब अपने इस फेस वॉश के ट्यूब पर लगा। हम अपने इमेज में शेडो को ऐड कर लेंगे। यहाँ लाइटिंग में जाए, शेडो को इनेबल करके इसके हाइट, रोटेशन और सॉफ्टनेस को एडजस्ट कर लें। यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शन ही दिख रहे होंगे। बस अपनी मर्जी से जैसे भी अच्छी लुक आ जाए वैसे ही रखें। सब मुकम्मल हो गया। ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये इलस्ट्रेटर पर मेरी फर्स्ट ट्राई थी। यकीनन पूरी तरह से परफेक्ट तो नहीं होगी, मगर बिल्कुल पहली मर्तबा है तो ये इस हिसाब से बेस्ट है। इंशाल्लाह अब इलस्ट्रेटर पर स्टार्ट हो गया तो अब मज़ीद क्रिएटिव वीडियोस भी जल्द बनेंगी। ब्लेंडर फिलहाल के लिए बाय बाय, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप है। मेरे पास लैपटॉप है और इस पर ब्लेंडर चलता नहीं था सही से, तो अभी के लिए नए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स को सीखेंगे।
यहाँ नीचे लाइन सेगमेंट भी लगा देंगे पुशर फॉर्म के नीचे ताकि थोड़ी अच्छी लुक आए। इस टेक्स्ट को यहाँ ले आए। आप देखें ये रोटेट नहीं हो रहा। हमारी बोतल चूंकि उल्टी है तो टेक्स्ट भी उल्टा लगाएंगे। इसको रोटेट करने के लिए और उल्टा लगाने के लिए इसको इमेज में बनाकर फिर इस पर लगाते हैं। यहाँ फोटोशॉप में इसको इमेज में कन्वर्ट करके इसका कलर वाइट कर दी। अब अपने इस फेस वॉश के ट्यूब पर लगा हम अपने इमेज में शेडो को ऐड कर लेंगे। यहाँ लाइटिंग में जाएं, शेडो को इनेबल करके इसके हाइट, रोटेशन और सॉफ्टनेस को एडजस्ट कर लें। यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शन ही दिख रहे होंगे, बस अपनी मर्जी से जैसे भी अच्छी लुक आ जाए वैसे ही रखें। सब मुकम्मल हो गया। ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये इलस्ट्रेटर पर मेरी फर्स्ट ट्राई थी। यकीनन पूरी तरह से परफेक्ट तो नहीं होगी मगर बिल्कुल पहली मर्तबा है तो ये इस हिसाब से बेस्ट है। इंशाल्लाह अब इलस्ट्रेटर पर स्टार्ट हो गया तो अब मज़ीद क्रिएटिव वीडियोस भी जल्द बनेंगी। ब्लेंडर फिलहाल के लिए बाय बाय, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप है और इस पर ब्लेंडर चलता नहीं था सही से, तो अभी के लिए नए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स को सीखेंगे।